माँ दुर्गा के मंत्र तो कैसे मिलेगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, कुपुत्रो जाए तो क्वचदर्भ कुमाता न हो। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम मीना। पुत्र कदम कदम पर अपराध करता है, और किसका इतना बड़ा हृदय है जो उसके सारी गलती को क्षमा करे? वो सिर्फ माँ का हृदय है, जगत जननी जगदम्बा का हृदय है, वही क्षमा करती है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम मीना। वो माँ सिर्फ क्षमा कर सकती है, और दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो आपके अपराधों को हंस करके क्षमा करे। तो कहने का मतलब ये है, आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं नहीं जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं नहीं जानते हैं, आपको एक बात जानना चाहिए कि आपकी ये माँ जगत जननी जगदम्बा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है, और इसे सब प्रकार की भाषाओं का ज्ञान है, सब प्रकार के संकेतों का ज्ञान है। आप केवल हृदय से बिना मंत्र बोले ही अगर माता के प्रति समर्पित भाव दिखाएंगे तो भी माता आपकी पूजा स्वीकार करेगी। और यदि नवरात्र में आपको कहीं यात्रा करनी पड़ रही है, आप मजबूरी में हैं, आप घर बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जहां भी हों वहां आपको भगवती की मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा में आपको पहले ध्यान करना चाहिए कि एक सुंदर दिव्य स्वरूप में महालक्ष्मी आपके सामने उपस्थित है। कमल के फूल पर उनका आसन लगा हुआ है, आप उनके श्री चरणों पर जल डाल रहे हैं, आप उनके हाथों पर जल डालकर उनका हाथ धो रहे हैं, और उसके बाद आप उनके लाल वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, आप उनके माथे पर चंदन लगा रहे हैं। वो मुकुट धारण किए हुए देवी सैकड़ों सूर्य के समान प्रभा से युक्त हैं। उन्हें आप धूप दिखा रहे हैं, उन्हें आप दिया दिखा रहे हैं, उन्हें आप सुंदर पकवान की थाली भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं। सुंदर फल थाली में उनके सामने आप अर्पित कर रहे हैं। पान का बीड़ा उन्हें आप समर्पित कर रहे हैं। पीने के लिए जल एक छोटी गिलास में रख रहे हैं, और उसके बाद 5 बत्ती वाले दिए से आप उनकी आरती कर रहे हैं। अगर ये मानसिक पूजा नित्य आप कर लें, और किसी कारण से आप विदेश में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पूजा करने की आपको व्यवस्था नहीं है, तो ये मानसिक पूजा कर लीजिए, और विश्वास करिए मानसिक पूजा का उतना ही अर्थ है जितना प्रैक्टिकल पूजा करने का लाभ है। तो इसलिए आप मानसिक पूजा करके माँ के बहुत निकटस्थ हो सकते हैं। हिमालय ने एक बार माता पार्वती से पूछा कि हे देवी, तू कहाँ रहती हो? तो जानते हैं क्या कहा माता ने? ना हम बसते कैलाशे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, न करहिचित बसामी मद ज्ञानी हृदयम भोज मध्य। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और कहीं नहीं निवास करती हूँ। तो जो लोग मानसिक पूजा करते हैं वो ज्ञानी भक्त ही माने जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।